क्या आपको पता है कि आप 100 रुपये से 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? खैर आपको मजाक लग रहा होगा, जो कि बिल्कुल रियल है। लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि 100 रुपये से आप 1.5 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब आपको ये जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजीज है इसको कोई नहीं बताएगा, और इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए है, मतलब जो मुझसे ज़्यादा क्लोज है, तो उनके लिए आज तक ये इन्वेस्टमेंट प्लान था। क्योंकि आपको भी बताना ज़रूरी था, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, जो मतलब 7-8 साल अभी मतलब जो मेहनत करके 1 लाख तक जो पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 करोड़ की संपत्ति बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है, टाइम को पैसा नहीं खरीद सकता। अगर आप देखें थोड़ा सा पैसे के नज़रिए से, तो वो कहावत ठीक है कि पैसा सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन पैसा एक चीज नहीं खरीद पाता, वो है टाइम। पैसा टाइम इसलिए नहीं खरीद पाता कि उस टाइम की पैसे से ज्यादा वैल्यू होती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा मैटर करता है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे मैटर करता है। अब फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है आपकी टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, मान लो 100 शेयर आपने 10 के खरीद लिए, अब वो कल तक लगभग 3,000 रुपए हो जाते हैं। अब 3,000 रुपए के भी शेयर हो गए। अब आपको जितना रिटर्न 10 रुपए में खरीद के मिला है, वो रिटर्न आप 1 लाख रुपए में खरीदोगे तो उसमें नहीं मिलेगा। अब इसमें वैल्यू रही है टाइम की। अब एक शेयर जब 3,000 तक पहुंच गया है तो वो 10 रुपए तो वापस आ नहीं सकता, 10-15 रुपए घट सकता है, लेकिन 10-15 रुपए तक आ नहीं सकता है। तो उसमें वैल्यू किस चीज की हुई? टाइम की। अब ये ख्याल आता है कि उस टाइम पर अगर हमने बाय कर लिया होता तो आज हम माला माल हो जाते हैं। अब देखिए, टाइम की जो वैल्यू थी वो तो वैल्यू थी। अब आज ये ऐसी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिसको अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी जितने भी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के जितनी टेंशन रहती है वो सब आपकी खत्म हो जाएगी। अब देखो, 100 रुपए आप सबके जेब में होंगे, ऐसा तो नहीं 100 रुपए नहीं हो सकते। अब ये मैं ऐसा भी नहीं बता रहा कि 1,000-2,000 रुपए आपको मंथली के डालने हैं, नहीं, 100 रुपया, इस 100 रुपए आप निकाल करके अपने रख दो कि SIP करनी है, इन्वेस्ट करना है। 100 रुपए में सिर्फ एक चीज कर सकते हो आप, अगर मेरे वीडियो को देख कर करोगे तो सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो SIP में मिनिमम लिमिट 500 रुपए की रहती है, लेकिन 100 रुपए से मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, बने रहो। सबसे पहले जो मिडिल क्लास का जाना माना इन्वेस्टमेंट्स होती है वो होती है सबसे पहले FD में। ठीक है, FD का हम रिटर्न रेट देख लेते हैं। FD रिटर्न रेट, देखिए FD का जो रिटर्न रेट रहता है वो लगभग, यहाँ पर मैंने डाला कि बेस्ट FD रिटर्न रेट्स, नॉर्मल ये लगभग 6 से 7% तक मैक्सिमम रहता है, जो नॉर्मल FD का रेट रहता है। इसमें आपका पैसा सेफ है लेकिन कम है। अब वो कम कैसे है, किस नजरिए से कम है? 9% पर एनम का यहाँ पर FD का मैं इंटरेस्ट रेट देख रहा हूँ, जो कि बेस्ट से बेस्ट, जो हाईएस्ट रिटर्न वाली FD है वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर RD का हम रिटर्न रेट देखेंगे। ठीक है, RD का रिटर्न रेट जो हमारा हुआ वो लगभग 6 से 7% है, इतना ही FD का है। FD RD में कोई खास फर्क नहीं है। इससे नेक्स्ट आता है LIC। अब LIC का मैं रिटर्न रेट देख लेता हूँ। अब LIC में रिटर्न रेट देखता हूँ इसका। अब LIC FD के जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आप देख लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम तक लगभग 7.25 पर एनएम, इतना ही है। अब थोड़ा सा जो माना जाता है वो आता है PPF। अब PPF का मैं जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर चेक करता हूँ, मतलब तीनों के जो रेट है, रिटर्न रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट है जो, वो लगभग सेम है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब US से अगर हम अपने भारत को कंपेयर करें, ठीक है, ये जो आप ग्रीन ग्राफ देख रहे हैं ये इंडिया का है, हमारे जो इंडिया है उसका है ग्रीन ग्राफ। US का आप बिल्कुल छोटा सा देखो, आप इधर देखो, US का बहुत छोटा सा है। भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, पर ईयर जो महंगाई बढ़ रही है, जितना आपका 6 से 7% जो FD रिटर्न रेट, अभी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लो 1,000 रुपए की वैल्यू जो 2010 में थी, वो अगर हम 2024 के हिसाब से देखें तो कितनी घट चुकी है, कितने % घट चुकी है। अब आप देखो यहाँ पर जो 2010 में जो 1,000 रुपए की वैल्यू थी वो लगभग आज के 2,400 रुपए के बराबर है। अब कहा यह जा रहा है कि इंक्रीज इन प्राइस इन 14 ईयर्स, मतलब कि 147% महंगाई बढ़ चुकी है आज के टाइम। 147%
इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है। अब पर ईयर का अगर मैं मान के चलूं तो लगभग 7 से 8% आपका इन्फ्लेशन हो जा रहा है। जो मैंने आपको एफडी के बिल्कुल शुरू में बताया था, लगभग 7 से 8%, 9% रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस ही है, वो बेस्ट एफडी का इंटरेस्ट रेट है, जो बेस्ट एफडी है, बिल्कुल मतलब जो हाईएस्ट रिटर्न रेट वाली एफडी है। इनका अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2010 की जो पैसे की वैल्यू थी वो आज के टाइम में 147% इंक्रीज हो चुकी है। अब वही अगर हम बात करें कि 2010 में क्या वैल्यू थी और आज के टाइम में उन पैसों की क्या वैल्यू है। अब जो 500 रुपए की वैल्यू थी, 500 रुपए की वैल्यू जो 2010 में थी, वो लगभग 1250 रुपए की आज के टाइम की वैल्यू है। 500 रुपए की जो 2010 में वैल्यू थी वो आज के टाइम में 1200 रुपए हो चुकी है। तो ये है हमारा इन्फ्लेशन। अब ये नहीं कि इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी जो सैलरी है या फिर जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम भी बहुत इंक्रीज हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब बूम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अच्छी इन्वेस्टमेंट का अच्छा एक सोर्स देख रहे हैं तो एफडी, आरडी, पीपीएफ और एलआईसी ये सही ऑप्शन नहीं है जहां तक मैं मानूं। हाँ, पैसा अगर बिल्कुल सेफ रखना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप सेविंग कर रहे हो पैसे की तो ये तो इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है इसको। 6% आप अगर एफडी से ले रहे हो नॉर्मल तो 7% आपका इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है। इसका काम है कि आपके पैसे में दिमक लगना, जैसे दिमक लकड़ी में लग जाती है तो लकड़ी को खा जाती है, वही ये काम कर रहा है। आपके पैसों में अगर एक बार लग गई है, आपके पैसों को ये खा रही है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने हिसाब से करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं ऐसा क्या बताना चाह रहे हो जो हमारा इन्फ्लेशन भी उसके अंदर कट जाए और हमें रिटर्न भी डबल से ट्रिपल देखने को मिल जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम जो मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लाया हूं उसका अगर हम रिटर्न रेट देखें तो मिनिमम 15% का है। वो आपको मिनिमम 15% का, इतनी बड़ी जो हमें कंपनियां हैं ये हमें 7% का रिटर्न दे रही है, तो तुम 15 का कैसे दे सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। ये आपके 1 लाख पे 7% बढ़ रही है और आप 100 रुपए से अपनी 1.5 करोड़ की संपत्ति बनाओ। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो हम यूज कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा म्यूचुअल फंड। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो म्यूचुअल फंड को समझते हैं लेकिन काम नहीं किया। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये है हम, ये है म्यूचुअल फंड और ये है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम लेके घबरा मत जाना। स्टॉक मार्केट में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल कदम मत रखो और बिल्कुल स्टॉक मार्केट का नाम भी हटा दो, अपने दिमाग से नाम ही हटा दो कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज है। आप स्टॉक मार्केट में मत घुसो, नहीं घुसना है मत घुसो। आप पैसा देते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को कि मेरा 1 लाख रुपए है या फिर मैं मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, इतना रिटर्न मुझे चाहिए। अब वो रिटर्न कैसे निकालना है सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये एसआईपी कैलकुलेटर है जिसमें मिनिमम एसआईपी हम कैलकुलेट करेंगे। अब 100 रुपए के हम मतलब एसआईपी करने वाले हैं मंथली। जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूं, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। वहीं पर एक ऑप्शन और आता है लमसम, वो भी म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन लमसम में क्या है, मान लो अब मेरे पास में 5 लाख रुपए पड़े हैं, ये मैं ना इन्वेस्ट करना चाहता हूं म्यूचुअल फंड में। अब 5 लाख रुपए मैं लमसम में डाल दूंगा। अब लमसम में डालने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। मुझे पैसा डालने की, मेरा एक बार में पैसा डाला हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और मैं बिल्कुल फ्यूचर के लिए टेंशन फ्री हो जाऊंगा। देखिए, 100 रुपए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली, तो वो अगर हम 5 साल के लिए करें और हमारा रिटर्न रेट कितना था, रिटर्न रेट हमारा 15% का मिनिमम ले रहा हूं। अभी रिटर्न रेट और भी दिखाऊंगा कि रिटर्न रेट कैसे परफॉर्म करता है। 5 साल के लिए 15% के रिटर्न के हिसाब से हमारा बना 8,968 रुपए। अब आप ये कहेंगे कहां 1.5 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे 10,000 रुपए नहीं बने। वीडियो को देखते रहो, 1.5 करोड़ क्या 5 करोड़ बनेगा। अभी देखना, मंथली एसआईपी अमाउंट 100 रुपए ही रखेंगे। 5 साल से इसको 10 साल कर दो, 27,000 रुपए बढ़ गए। अब आपने कहा 5 साल में अगर हम देखें मैक्सिमम 5 साल के हिसाब से 10,000 रुपए बन गए। अब अगर हमने 10 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो हमारे 20,000 बनने चाहिए थे, तो ये 27,000 कैसे बन गए? यही खेल है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 रुपए, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट, भाई आपका पैसा एक टाइप से काम पे लगता है। पैसे को काम पर लगाना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करना जरूरी है। मान लो मुझे 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ती है, मैंने जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था वो मैं निकाल के अपना काम करूंगा। सेविंग मेरे पास है ही नहीं, जितनी सेविंग्स होती है मेरे पास वो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। एसआईपी पीरियड 10 साल। अब जो कि मैं आपको रिटर्न रेट दिखाता हूं। अब ये आईसीआईसीआई का ये प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल कैप में जो रिटर्न रेट होता है जो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ के होता है, तो इसीलिए जो 26% का रिटर्न आप दिखा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो 5 साल का रिटर्न है। 5 साल में अगर आप यहाँ से कहाँ गया हमारा SIP कैलकुलेटर, हाँ ये रहा, 5 साल में से 26% का निकाला है। 26% अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो 57,000 रुपये बन जाता हमारा। इन्वेस्टेड अमाउंट वही रहेगा 12,000 रुपये, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ गया। 26% का रिटर्न हम ले सकते हैं, 57,000 रुपये बन गया, लेकिन 26 का मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर जाने के बाद में मैं अपना ओल्ड टाइम रिटर्न 18% का रिटर्न मैंने ले लिया 10 साल के लिए, मेरा लगभग 33,000 रुपये बन गया। सिर्फ 3% इंक्रीज करते ही 33,000 रुपये, मतलब 27 से 33। अभी मैं आपको इस कंपाउंडिंग का खेल बताऊंगा कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग होती क्या है, लेकिन आप सीरियसली लोगे इस चीज को। 100 रुपये जो के तो रहेंगे हमारे, रिटर्न रेट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्या बताया मैंने आपको कि जितनी टाइम की वैल्यू होती है उतनी पैसे की वैल्यू नहीं होती है। स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट टाइम की वैल्यू होती है, पैसे की वैल्यू नहीं होती। आप आज 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदो, आज से 1 साल बाद वो 1 करोड़ की हो जाए तो आपकी टाइम की वैल्यू है। ऐसे नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लगा दी, कल को ही वो 1 करोड़ की होगी, कैसे हो जाएगी भाई? टाइम तो चाहिए, हर चीज में टाइम चाहिए ना। 15 साल मैंने कर दिया, 15 साल में 91,000 रुपए, 20 साल में 2,34,348 रुपए हमारी टोटल वेल्थ। इन्वेस्टेड अमाउंट जो कि 10 साल के हिसाब से अगर हम 12,000 रुपए देखें तो 20 साल के हिसाब से 24,000 रुपए हो गया, लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट 12,000 रुपए और बढ़ गया। यहाँ पर जो वेल्थ गेन हुआ है वो हमारा 20 साल के हिसाब से हुआ है 2,34,000। ये बिल्कुल रियल है। अब इसको ही 25 साल कर दो, 5,82,000। कहाँ हमारा 9,000 का इंटरेस्ट था, यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो चुका है। लो भैया इसको 3 साल कर दो, 30 साल में हमारा 14,32,000 रुपए हो गया। यानी कि 25 साल में देखा जाए तो 5 लाख, 30 साल में देखा जाए तो 10 लाख रुपए और बढ़ चुके हैं। कंपाउंडिंग तसल्ली से एक वीडियो में समझाऊंगा मैं किसी दिन। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कंपाउंडिंग की वीडियो आने वाली है। कंपाउंडिंग कैसे होती है वो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। तो मैंने वीडियो के पहले ये बताया था कि आप मान लो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर दो, इसको ना 40 साल कर दो। 40 साल हमने कर दिया, 85 लाख बन गया। वो यहाँ पर काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिमिट नहीं है, लेकिन रिटर्न तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा ना। मान लो आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़कर जाना है पैसा। अगर आप 20 साल के हो तो 50 साल में अगर और जी जाओगे तो 70 साल के लगभग जब आप हो जाओगे तो आपको 5 करोड़ रुपए आपके हाथ में होंगे। 50 साल लो हमने कर दिया, 5 करोड़ 13 लाख रुपए आपके हाथ में हो। अभी कोई मजाक तो है नहीं, हलवा है। 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, प्रिंसिपल तो कहीं दिखाई नहीं है इसमें। इसलिए नहीं दिखाया है कि क्योंकि सारा तो इसमें कंपाउंडिंग हो गया पैसा। कोई अगर आपको ये कहे कि आप 60,000 रुपए दो और मैं 2 साल बाद 1,20,000 रुपए दे दूंगा, आप बिना सोचे समझे ही दे देते हैं, चाहे वो पैसा वहां से वापस आए नहीं आए। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अगर ये 60,000 रुपए मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लमसम में भी SIP कर दूंगा इनकी, तो वो लगभग कितना बैठेगा आने वाले 50 साल में। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कवर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ना कि आपकी FD, RD, LIC, PPF, CPF ये बिल्कुल नहीं कर सकती। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। और यही तो मैंने अब 18% के हिसाब से देखा। 30 साल में लगभग अगर मैं इसको 20% भी कर दूंगा ना, मेरी 6 से 7 SIP चल रही है और 2 जगह से मैंने लमसम में पैसा डाला हुआ है। ये मान लो कि जब मैं मतलब ठीक एज का हो जाऊंगा तब जाके मेरे काम आएगी, या फिर मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये काम आ सकता है। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट करा हुआ पैसा है। अब यही खेल आता है 500 रुपए की SIP। आप यहाँ पर आगे 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करो 10 साल के लिए, रिटर्न रेट 18%। अब 500 रुपए से हम अगर देखें 10 साल के लिए हम 18% के रिटर्न से लेते हैं तो 1 लाख रुपए हमारे बन जाते हैं। 1,08,000 रुपए हमारे कितने साल में? 10 साल में 500 रुपए की SIP से। वहीं पर अगर हम इसको 18 के हिसाब से रहने दें, इसको 15 साल कर दें, 3,70,000 रुपए हमारा नेट बन गया। फ्यूचर वैल्यू इज 4.6 लाख रुपीज। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 90,000 रुपीज। टोटल गेन अमाउंट इंक्लूड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4.6 लाख रुपीज। तो यहां से ये बन जाता है। अब इसको 20 साल कर दो, 10,52,000 रुपए नेट बन जाता है। इसको ही 30 साल कर दो। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई GTA 5 का गेम नहीं है, या ये कोई स्पिनर गेम नहीं है। ये एक रियल है। जो आपके मन में ये रहता है ना कि अमीर लोग कैसे अमीर हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। पता है आज पैसा है, कल नहीं भी रहे तो इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है भाई। 30 साल के लिए 70 लाख रुपए नेट बन रहे हैं, 70 लाख रुपए नेट बन रहे हैं। 40 साल के लिए अगर कर देंगे ना 4.5 करोड़ रुपए बन रहे हैं 40 साल के लिए। और इसको 50 साल कर दो, 25 करोड़ रुपए बन गए। आप कह रहे हो कि यार तुमने तो मतलब करोड़ का नाम मतलब ऐसे कर दिया, बिल्कुल जैसे कि एक राम श्याम का सेंटेंस यूज करते हैं। जो चीज रियल है
उसको रियल साबित करने में ही मजा आता है। मैंने एक जगह नोट करके रखा हुआ कि एफडी का रिटर्न 5%, एवरेज 5%, आरडी का रिटर्न एवरेज 5%, एलआईसी का रिटर्न एवरेज 6%, पीपीएफ जो थोड़ा जाना माना जाता है वो लगभग 7%। इन्वेस्टमेंट का फंड, सर इन्वेस्टमेंट की आपने पूरी कैलकुलेशन तो बता दें, अब इस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पर्ची पे लिख ले कि लो 500 रुपये डाल दिया हमने, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट कैसे खोलेंगे, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है ग्रो ऐप का, वहां पर जाओ और डीमेट अकाउंट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट खोल लो। डायरेक्ट खोलेंगे तो आपको लगभग पे करना पड़ सकता है, लेकिन अगर मेरे लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। यहीं पर हम आते हैं अपने ग्रो पर। शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टॉक्स देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर स्टॉक्स का रहता है। ग्रो एक्चुअल में एक सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, इस पर ट्रेडिंग भी होती है, म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगाया जाता है। 500 रुपए से आप यहाँ पे SIP कर सकते हैं। मैं अभी स्मॉल कैप फंड से शुरू करता हूँ। यहाँ से मैंने, अगर मैं बात करूँ तो मैंने ICICI का प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड उठा लिया है। 3 साल के अंदर 25% रिटर्न निकाला है, 5 साल के अंदर 26% का रिटर्न निकाला है। किसी में आपको 19 भी मिल सकता है, किसी में आपको 15 भी मिल सकता है, किसी में आपको 20 भी मिल सकता है, किसी में आपको 25 भी मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक 1 साल का जो हाईएस्ट रिटर्न रहा है लार्ज कैप फंड में, वो 70 से 85% के बीच में रहा है। जैसे कि ये मंथली SIP है, यहाँ पर 1 टाइम SIP अमाउंट है, मंथली SIP डेट। मंथली SIP डेट का मतलब कि 13 तारीख को अगर आपकी SIP इंस्टॉलमेंट कटनी है तो वो कटनी है। अभी टाइम कम बच चुका है, लेकिन कोई नहीं, आपको SIP करके तो दिखाना ज़रूरी है ना। मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मेरी पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये फंड जो है मेरा SIP हमारी प्रोसेस हो करके कंप्लीटेड हो चुकी है। अब यहाँ से 1 सेकंड प्रोसेसिंग ले रहा है यहाँ पर। तो मेरी जो SIP थी वो यहाँ पर हो चुकी है, पेमेंट डन हो चुकी है, फंड मेरा ऐड हो चुका है। अब 13 तारीख को मेरी जो इंस्टॉलमेंट है SIP की वो हो चुकी है। अब मेरी एक SIP, छोटी SIP और हो चुकी है। तो यही था इस वीडियो में पूरा आज तक। अब 100 रुपए से मैं भी 1.5 करोड़ की संपत्ति बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक और तगड़ी वीडियो में।